दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्जाम 16 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, 16 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, नोंग क्रेम एवं लाहो लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, नोंग क्रेम एवं लाहो लोक नृत्य शैली मेघालय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था, हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो साथियों, यह चेतन भगत हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत के संगठन से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो साथियों यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पूछा गया था, तो यह मिजोरम राज्य का है। कहाँ का? मिजोरम राज्य का। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के सभ्यता में तक्षण का अर्थ क्या होता है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि वैदिक सभ्यता में तक्षण का अर्थ क्या होता था। तो साथियों, वैदिक सभ्यता में तक्षण का अर्थ जो है लकड़ी कटाई होता था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जो लकड़ी काटने वाला होता था उसे जो है तक्षण कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 12 दिया गया था, जो कि यही आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। वैसे तो साथियों, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 3 में भी है, 36 में भी है और 152 में भी है, लेकिन आपके ऑप्शन में 12 दिया गया था, जो कि राज्य की परिभाषा जो है 12 में भी बताया गया है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसे बनाया था। तो मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी जो है इब्न बतूता को बनाया था। किसको? इब्न बतूता को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। तो साथियों, यह संसद के सभी सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे साथियों, नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुई थी। कब? 1982 में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मेरे प्यारे साथियों, नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो साथियों, आपके ऑप्शन में नीति आयोग दिया गया था, जो कि यही आपका सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों, नीति आयोग जो है ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों, यह रविशंकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रविशंकर के द्वारा। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष
जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में देखभाल के लिए अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि कबड्डी खेल में देखभाल के लिए अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, यह 6 होती है। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में 6 दिया गया था या फिर 7 या फिर 8 दिया गया था। क्योंकि दोस्तों, पहले कबड्डी खेल में 7 से 8 अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब केवल 6 अधिकारी को ही रखा जाता है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में जो है क्या दिया गया था, 6 दिया गया था या फिर 7 या फिर 8। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो है 6 होना चाहिए, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका क्लेरिफाई जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो साथियों, 5 जगत वर्गीकरण जो है विटेकर ने किया था। किसने? विटेकर ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया था अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यह मृणालिनी साराभाई ने किया था। कब किया था? तो 1949 ईस्वी में किया था। कब? 1949 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो साथियों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहां? दिल्ली में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो साथियों, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहां? सासाराम में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुराद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था मुराद अली का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह सारंगी वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, पंडित किशन महाराज का संबंध जो है ये तबला वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा और कोयना किसकी सहायक नदियां हैं? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि तुंगभद्रा और कोयना किसकी सहायक नदियां हैं? तो साथियों, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? तो साथियों, श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन जो है वाइकोम में अर्थात केरल में शुरू किए थे। कहाँ? वाइकोम, केरल में। या तो आपके ऑप्शन में वाइकोम दिया गया होगा या तो केरल दिया गया होगा। तो आप लोग अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 की आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि वर्ष 1991 की आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो साथियों, यह हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया था। किसको? हरित क्रांति को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो साथियों, राज्यसभा में अधिकतम सीटें जो हैं 250 सीटें हैं। कितना? 250 सीटें। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न पूछे गए थे या नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूं जो प्रश्न मुझे स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं? तो साथियों, 3000 स्टीपल चेज में जंप जो है 7 जंप होते हैं। कितना? 7 जंप। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। फुगड़ी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, फुगड़ी लोक नृत्य शैली जो है गोवा राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों, एक प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होता रहता है
ये प्रश्न अभी तो दिल्ली पुलिस में नहीं पूछा गया है, लेकिन जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। कौन सा प्रश्न है? ये है सत्रिया लोक की नृत्य शैली। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्रिया लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो यह असम राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। ये प्रश्न 100% आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सत्रिया लोक नृत्य शैली किस आंदोलन से संबंधित है, तो साथियों यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किससे? भक्ति आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों ये प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि आपसे पूछा गया था प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी, लेकिन साथियों इसमें 50-50% है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोले हैं ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि यह प्रश्न नहीं पूछा गया था, बल्कि प्रधानमंत्री कृषि योजना पूछा गया था। तो साथियों मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपसे पूछा गया होगा प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 24 फरवरी 2019 में हुई थी। कब है? 24 फरवरी 2019 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगर यह प्रश्न पूछा गया होगा तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं जो है पूरा 100% श्योर नहीं हूं कि यह प्रश्न पूछा ही गया था, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह प्रश्न तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ये तो कंफर्म है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में अवस्थित है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। और साथियों बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम यह जो है हॉकी स्टेडियम जो ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है, तो यह बिरसा मुंडा है जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों यह 50 से 80 किलोमीटर है। कितना? 50 से 80 किलोमीटर। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन सी उपाधि दिया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन सी उपाधि दिया था? तो साथियों यह गाजी की उपाधि दिया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाते हैं या कहाँ मनाया जाता है? तो यह दिल्ली के लाल किले में मनाया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था सहकारी बैंक से संबंधित, एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न क्लियर नहीं दिया था तो नहीं बता पाए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। सहकारी बैंक से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों ये प्रश्न जो है अगला पूछा गया था, यह प्रश्न मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ये कथन के रूप में दिया गया था, तो पूरा प्रश्न स्टूडेंट को नहीं याद है। तो साथियों इस मौलिक कर्तव्य से जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं मैं उन सभी पॉइंट को आपको बता देता हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इस प्रश्न का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 51A में है, जो कि कल 15 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आपसे आगे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 4A में है। और साथियों मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी, तो यह है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। और मेरे प्यारे साथियों यह मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था बर्नौली प्रमेय या आर्किमिडीज प्रमेय से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया है, तो मैं नहीं बता सकता। तो आप लोग देख लीजिए, बर्नौली से नहीं बल्कि स्टूडेंट बताए हैं कि आर्किमिडीज से पूछा गया था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और एक प्रश्न जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ये भी प्रश्न स्टूडेंट को पूरा नहीं आता था। और एक प्रश्न जो है सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों इन क्वेश्चन का जो है हमें लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है, तो मैं आपको ये प्रश्न नहीं बता सकता। बट साथियों जो लोग 16 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इनसे संबंधित जो है कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 34 से 35 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम
ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों, हो सकता है आपको 1 से 2 या 2 से 3 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, बट मैंने आपको 100% एक्यूरेट के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।